हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर क्या रिएक्शन दे सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, टेक्निकल डाटा क्या बोल रहे हैं, न्यूज़ फ्लो क्या बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में कौन सा मेजर इवेंट है, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट निफ्टी लगभग 80 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया शुक्रवार के सत्र में। 19,550 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया, 19,550 के नीचे, 542 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी केवल 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। ओके, 43,700 के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो पिछले 2 दिन से, गुरुवार और शुक्रवार के दिन पिछले हफ्ते, बैंक निफ्टी स्ट्रांग था और निफ्टी वीक था। आपको याद रहेगा, पिछले कई दिनों से नहीं, कई महीनों से मैं लगातार आपको बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी में 43,500 से लेके 650 तक ये जो एरिया है वो बहुत ही स्ट्रांग मल्टीपल मंथ्स का सपोर्ट का एरिया है। ये इतना आसानी से टूटेगा नहीं। अगर ये टूट गया तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी बैंक निफ्टी में। ये मैंने पिछले 1-2-3 महीनों से मैं लगातार बात कर रहा हूँ। और जब भी यहाँ बैंक निफ्टी आता है 43,500 से 650 के आसपास, वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक करता है। और आपने गुरुवार और शुक्रवार ये दोनों दिन आपने देखा रहेगा, सेम चीज़ हो गई और 43,700 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, मात्र केवल 30 पॉइंट माइनस में। अभी चीज़ ऐसी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी माइनस में क्लोज हो गए शुक्रवार के सत्र में, लेकिन बैंक निफ्टी लगभग पूरे दिन बहुत ही स्ट्रांग था और एकदम टोटली फ्लैट था, लेकिन निफ्टी कमज़ोर था। और इसका मेन रीज़न है बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। वर्ल्ड मार्केट में बॉन्ड यील्ड लगभग 5% तक आ गया है दोस्तों। और डाउ जोन्स भी शुक्रवार के सत्र में लगभग 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, 300 पॉइंट। लगातार गिरावट डाउ जोन्स में बढ़ रही है और ये 33,000 का लेवल भी अभी टूटने की नज़र पे है। बहुत ही खराब टेक्निकल डाटा अमेरिकन मार्केट में है। लगातार 200-300 पॉइंट से लगभग पिछले कई दिनों से गिर रहे हैं अमेरिकन मार्केट। उसकी वजह आप सोचेंगे कि ये इस्राइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसके कारण कमज़ोरी है अमेरिकन मार्केट में कि बॉन्ड यील्ड 10 साल की कंटिन्यूस बढ़ रही है, 5% तक आ गई दोस्तों। और इसके लिए प्रेशर आ गया है। और ये बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ रही है? बॉन्ड यील्ड इसलिए बढ़ रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का जो सिलसिला चालू है, जो नवंबर में पॉलिसी है फेड की, उसमें भी बढ़ाया जा सकता है, फिर दिसंबर में बढ़ाया जा सकता है, अगले साल भी बढ़ाया जा सकता है। सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का जो खतरा है अमेरिकन मार्केट के ऊपर, अमेरिका में, वो बढ़ गया है दोस्तों। इसके कारण बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और इसके कारण अमेरिकन मार्केट लगातार गिर रहे हैं। ये मेन वजह है। इस्राइल हमास के बीच में युद्ध के कारण कुछ नहीं हो रहा है। और उसमें क्या है कि आने वाले गुरुवार यानी 26 अक्टूबर को फेड के जो चेयरमैन है मिस्टर पावेल, वो बात करेंगे अमेरिकन जीडीपी डाटा के ऊपर। क्योंकि उसी दिन जीडीपी डाटा जो है अमेरिकन मार्केट में पब्लिश हो जाएंगे, उसका एस्टिमेट पब्लिश हो जाएगा। जीडीपी डाटा पब्लिश नहीं होंगे, उसका एस्टिमेट यानी अंदाज़ा पब्लिश होगा और वो मिस्टर पावेल यानी फेड के चेयरमैन करेंगे। इसलिए जो डर का माहौल है अमेरिकन मार्केट में वो लगातार बन रहा है। लेकिन अभी ये चीज़ है कि अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त और फुल्ली ओवरसोल्ड है। एक धमाका, एक शॉर्ट कवरिंग बनती है अमेरिकन मार्केट में नीचे से ऊपर, और इसके ऊपर वर्ल्ड मार्केट भी बढ़ सकते हैं। आपने देखा रहेगा शुक्रवार के सत्र में एशियन मार्केट भी अच्छा खासा गिरा है, यूरोपियन मार्केट भी अच्छा खासा गिरा है। हम लोग तुलना में ठीक है। तुलना में क्यों ठीक है हम लोग? इसका एक रीज़न है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर, उसके ऊपर देखना है आपको।
अगर एफआई बेच नहीं रहा है, खरीद रहा है, तो मार्केट गिरने का नाम नहीं लेगा। अगर एफआई बेच नहीं रहा है लेकिन खरीद भी नहीं रहा है, ठीक रहा है, तो ज़्यादा गिरेंगे नहीं हम लोग। और वही देख रहे हैं आप, पिछले 2-3 दिन से एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर की डाटा आप देख सकते हो। शुक्रवार के सत्र में उन्होंने लगभग 500 करोड़ 500 करोड़ का कैश में बाइंग किया है, और वही डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ का बाइंग 8 करोड़ का बाइंग किया है, यानी दोनों ने मिलकर खरीदा है कैश में शुक्रवार के सत्र में। गुरुवार में भी ऐसी हालत थोड़ी बहुत थी। सो एफआई हमारे मार्केट पे अभी बुलिश मोड में आ गया है दोस्तों, इसलिए हम लोग ज़्यादा गिर नहीं रहे हैं, ज़्यादा गिर नहीं रहे हैं। बाकी सब वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है लेकिन हम लोग गिर नहीं रहे हैं। इसका मेनली इम्पोर्टेंस है एफआई। आपको याद है एक टीवी चैनल वाले एंकर ने, जो बहुत बड़ा चैनल है, 6-8 महीने 1 साल पहले जो मार्केट पागल घोड़े जैसा दौड़ रहा था ऊपर 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 लगातार, उस समय उसने बोला था, उस एंकर ने टीवी में, कि फॉरेन इन्वेस्टर का कुछ महत्व नहीं रहा है इंडियन मार्केट में। अभी हमारे जो रिटेलर्स हैं वही पहुंचाएंगे 30,000 40,000 50,000 निफ्टी को, ऐसा उसने बोला था। उस नशे में बहुत सारे लोगों ने लिया था, फिर फंस गए वो लोग। उस समय से मैं बार बार चिक चिक के बोल रहा था कि इनके ऊपर ध्यान मत रखो, ये लोग आपको फंसाएंगे। रिटेलर्स की ताकत, तीसरी महाशक्ति, हाँ जी याद आ गया मुझे, तीसरी महाशक्ति की ताकत देखिए लगातार बढ़ रहा है। उस एंकर ने ऐसा बोल रहा था। अभी तीसरी महाशक्ति बात करना वो भूल ही गए हैं, छोड़ दिया उन्होंने तीसरी महाशक्ति बात करना, क्योंकि उनको भी पता चला कि एफआई की ताकत बहुत बड़ी होती है, फॉरेन इन्वेस्टर की ताकत बहुत बड़ी बात होती है। अगर एफआई खरीदना चालू करेगा तो मार्केट बढ़ सकता है, और अभी देख सकते हो आप इसका नज़ारा। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीवी पे जो भी ट्रेडिंग के कॉल्स आते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सच नहीं होते हैं दोस्तों। हाँ, हमारी बात भी 100% सच नहीं होती है, लेकिन आपको बुद्धि विवेक का काम करके आपको काम करना है, आपको ट्रेडिंग करना है, हमें नहीं। बात करने के लिए कोई भी कुछ भी बात कर सकता है। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 12 पैसों से 12 या 13 पैसों से स्ट्रांग हो गया शुक्रवार के सत्र में, ये भी अच्छी बात है। इंडिया विक्स वोलेटाइल इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स भी 1% लगभग 0.80% यानी 1% के आसपास गिरा था, और ये भी अच्छी बात हो गई। और क्रूड ऑयल भी $91.5 यानी 90 से $92 के आसपास टाइम पास कर रहा है, ये भी बड़ा नहीं, ये भी अच्छी बात है शुक्रवार के सत्र में। यह हमारे लिए पॉजिटिव थी। नकारात्मक बात कौन सी थी शुक्रवार के सत्र में? गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों की संख्या से कई मात्रा में ज़्यादा थी, यानी बहुत ज़बरदस्त गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट में आ गया दोस्तों। वही लार्ज कैप थोड़े से स्थिर थे, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर स्थिर थे, लेकिन बाकी के मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट देखी गई, और ये लगातार बढ़ रहे हैं। इनको हवा बढ़ाने का काम ये टीवी वाले कर रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप का, जो दुगुना चौगुना 10 गुना बढ़ रहे हैं। तो वो गिरेंगे नहीं तो क्या करेंगे ऐसे मार्केट में? इस्राइल और हमास की युद्ध जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा लग रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। इस्राइल और हमास का युद्ध, ये थोड़ी चिंता की बात है। बाकी पुट कॉल रेशो पे आएंगे तो पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी का अभी 0.70-80 के आसपास है, ओवरसोल्ड के आसपास जा रहा है, और वही बैंक निफ्टी का भी उसी रेंज में 0.80 के आसपास। सो पुट कॉल रेशो तो हल्का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों मार्केट में। देखिए ऊपर फिर आपको सेल ऑन राइज करना है मार्केट। जब तक ये युद्ध की जो भूमिका है, युद्ध खत्म नहीं होता है, तब तक ये ऐसा ही मार्केट रहेगा। और एक अच्छी बात हो गई दोस्तों, कल के दिन 3 रिजल्ट्स आ गए। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट, कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट और यस बैंक का रिजल्ट। तीनों के तीनों रिजल्ट शानदार जानदार थे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट थे, अच्छे रिजल्ट्स थे, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है, एनपीआई भी कम हो गया है। सो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, हो सकता है सोमवार के दिन भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहे, क्योंकि ये तीनों के तीनों आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एस बैंक के रिजल्ट अच्छे रहे दोस्तों, और ये अच्छी बात हो गई। लेकिन फिर से वही मैं कहना चाहता हूँ कि भैया ये सब कुछ ऑपरेटर के हाथ में होता है। कभी कभी आप देख सकते हो अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी पिटाई करते हैं ये स्टॉक्स की, क्योंकि वही कोई फंडामेंटल टेक्निकल कोई नहीं है हमारे मार्केट में। ओके, सो ये कहना
उचित नहीं रहेगा कि 100% बैंक निफ्टी बढ़ेगा। रिजल्ट तो शानदार है, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ऑपरेटर लोगों की कमाल है, जिनके कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की जो पोजीशन होती है हर स्टॉक में, जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टॉक है उसके अनुसार वो काम कर सकते हैं सोमवार के सत्र में। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मंगलवार के दिन छुट्टी है मार्केट को, यानी मार्केट हॉलीडे है मंगलवार के दिन, यानी सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे के बाद वोलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में, और जो भी अपनी पोजीशंस है वो वाइंड आउट कर सकते हैं ऑपरेटर्स, जिससे बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है और मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकता है किसी और। तो दोपहर 2 बजे के बाद आपको सावधान रहना है, मेनली दोपहर 1:30 बजे के आसपास, उसके बाद ओके। तो उसके बाद सावधान रहना है। गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 90-95 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी गैप डाउन दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अच्छे रिजल्ट्स आने के कारण इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होगा मार्केट में। और वैसे भी मेरा स्टॉक मार्केट का जो एस्ट्रोलॉजी के मार्फत, यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन था सोमवार के मार्केट के लिए, जो मैंने कल ही बता दिया था, तब ये रिजल्ट्स आए नहीं थे दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के जो शानदार रिजल्ट्स है वो आए नहीं थे उस समय। उस समय सब लोग बेरिश थे, सब यूट्यूबर लोग बोल रहे थे कि बहुत बड़ा गैप डाउन है ये। उस समय मैंने जो दिखता है वही बोला कि मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव रह सकता है मंडे के दिन, और आपने देखा उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स आ गए। इसके बाद भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि होगा वो, लेकिन मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव रहने के चांसेस है, लेकिन ऊपर की ओर फिर से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है मंडे के दिन, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके, ये ध्यान में अवश्य रखना है आपको। प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना है। चलिए अभी टेक्निकल के ऊपर जाते हैं। 19,550 के नीचे क्लोज हो गया था निफ्टी। पहला जो रजिस्टेंस रुकावट है वो 19,580, 19,580, उसके ऊपर टिक गया तो 19,620, 19,620, उसके ऊपर 15 मिनट टिक गया तो 19,650 से लेकर 19,680 ये लेवल आ सकता है। उसके ऊपर 19,720 का लेवल आ सकता है, उसके ऊपर 19,780 का लेवल आ सकता है, 19,780 का। अगर टिका नहीं 15 मिनट तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो, निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर है भाई। वही निफ्टी का नीचे 19,500, 19,500 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई थी, यानी सपोर्ट का काम करेगा 19,500। उसके नीचे 19,480 के नीचे अगर टिक गया निफ्टी 19,480 के नीचे तो 19,460, 19,460 ये पहला टारगेट। उसके बाद 19,420 से 19,430, 19,420 से ऊपर 30 का दूसरा टारगेट। उसके नीचे टिक गया तो 19,380 से लेकर 400, 19,380 से 400 ये तीसरा टारगेट हो सकता है। ओके, ये टारगेट के ऊपर अगर टिक गया तो फिर बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ। सीधा सीधा क्लियर बात है भाई। और वही बैंक निफ्टी में मैं बोलना चाहता हूँ, 43,700 के ऊपर क्लोज हो गया था, मात्र 30 पॉइंट माइनस में बैंक निफ्टी शुक्रवार के सत्र में। सो 43,700 के नीचे वही 43,500 से लेकर 650 जो एरिया है, जो मैं बार बार पिछले महीनों से बोल रहा हूँ, और वहीं से बाउंस बैक आता है बैंक निफ्टी में, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो वहाँ आप आने के बाद बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी का कॉल। लेकिन 43,480 के नीचे अगर पिसकता है, टिकता है, तो फिर एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार होना चाहिए बैंक निफ्टी में, यह आप ध्यान में रखिए। ऊपर दोस्तों 19,800, 850 ये पहला रजिस्टेंस रुकावट रहेगा बैंक निफ्टी में कल के सत्र में, सोमवार के सत्र में। उसके ऊपर टिक गया तो 45,000 का लेवल, 44,000 का लेवल तुरंत आ सकता है। 44,000 का लेवल जहां कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है, 44,120 जो बहुत बड़ा रजिस्टेंस का काम करेगा, उसके ऊपर टिक गया तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग जो 44,500 तक लेके जा सकती है, क्योंकि शानदार रिजल्ट आ गए बैंक निफ्टी के। 4,500 तक जागा, 4,120 के ऊपर टिक गया तो आ सकता है दोस्तों। तो लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोला है आपको। और अच्छा स्टॉक मुझे आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट थे, लेकिन कैश में लेना है आपको, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके सलाह लेके लीजिए ताकि आपको लॉस ना हो दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियो जरूर देखने मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।